हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है और इस टॉपिक का वेटेज नीट के अंदर बहुत ज़्यादा है। हर साल नीट के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा हर टॉपिक से हर चैप्टर से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक टॉपिक, दो टॉपिक, जितना भी उस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीथ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग इस पे शॉर्ट में इसको कवर करते चलेंगे टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीथ के बारे में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। तो इसका ओरिजिन जो है एक्टोमेसोडर्मली हुआ था। अगर आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो इस पर 3 पार्ट्स होता है। 3 पार्ट्स में पहला पार्ट है क्राउन, जो कि आउटसाइड गम है, ये गम के बाहर होता है। और सेकेंड पार्ट जो है ये नेक है, इनसाइड गम, जो कि गम के अंदर होता है। और थर्ड पार्ट है जो कि रूट है, जो कि इनसाइड द सॉकेट ऑफ जॉ। ये 3 पार्ट हम लोग कवर कर लिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का, क्राउन, नेक और रूट। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्राउन पार्ट कंटेंस इनामेल। इनामेल एक बहुत ही हार्ड पदार्थ होता है। हाँ, तो ये क्राउन के अंदर ही आता है। अगर बात करें इनामेल की तो इनामेल का ये ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है और बाकी का टीथ ये इनामेल को छोड़ के मेसोडर्मली होता है। और इनामेल का ये फंक्शन जो होता है ये मेस्टिकेशन ऑफ फूड में काम आता है। उसके बाद इसका एक फीचर होता है कि ये हार्डेस्ट मटेरियल इन एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट मटेरियल कौन है? इनामेल है। अगर यहाँ पे बात करें टीथ की तो टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं एनिमल्स में। पहला जो है इंसीजर होता है, उसके बाद कैनाइन होता है। कैनाइन की अगर इसका खास बात देखें तो कैनाइन हर्बीवोर्स में अब्सेंट होता है और जहाँ पे अब्सेंट होता है उस पार्ट को हर्बीवोर्स में डायस्टेमा कहते हैं। और थर्ड टाइप का टीथ की बात करें तो ये प्रीमोलर है और फोर्थ टाइप में मोलर्स हैं। और आगे हम चलें तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेप्ट ये बात करते हैं तो एक्सेप्ट प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर ऑल अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ। जितने भी टीथ होते हैं प्री मोलर को छोड़ के और लास्ट मोलर को छोड़ के सब 2 बार लाइफ में आते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? डाइफाइडोंट कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो टीथ टेम्पररी और डेसिडुअस मिल्क टीथ होता है। और ये कौन सा टीथ होते हैं? विच अपीयर इन चाइल्डहुड, जो बचपन में अपीयर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? टेम्पररी या डेसिडुअस मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक, और ये फिर आगे लेटर मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। ये आगे चल के परमानेंट टीथ से इसको रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। किसको? टेम्पररी या डेसिडुअस मिल्क टीथ को। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन डेंटिशन को, तो ह्यूमन डेंटिशन फिर 4 टाइप्स में हम लोग पढ़ते हैं जनरली। तो यहाँ पे पहला टाइप्स जो है ये मोनोफायोडोंट है। मोनोफायोडोंट अब किसको कहते हैं तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। टीथ विच अपीयर्स ओनली वंस इन लाइफ, जो एक ही बार अपीयर होता है लाइफ में उसको क्या कहते हैं? मोनोफायोडोंट कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स में इसमें प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर्स ऑफ ह्यूमन आते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स में 2 हो जाएंगे और यहाँ लास्ट मोलर ऑफ ह्यूमंस में एक ये होता है। अगर दूसरे की बात करें तो डाइफायोडोंट कैसे टीथ को कहते हैं? अब बात करें कि डाइफायोडोंट कैसे टीथ को कहते हैं तो यहाँ पे द टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ, जो टीथ 2 बार अपीयर्स होते हैं लाइफ में उसको हम डाइफायोडोंट कहते हैं। और ऐसे टीथ का एग्जांपल कौन है? इंसाइजर है, उसके बाद कैनाइन है एंड फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर टीथ है, जो कि डाइफायोडोंट के अंदर आते हैं। अगर बात करें थिकोडोंट किसको कहते हैं? ऐसा टीथ जो सॉकेट के अंदर धंसा हुआ हो। द टीथ विच आर प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट ऑफ जॉ। बोनी सॉकेट ऑफ जॉ में जो टीथ धंसा होता है उसको हम क्या कहते हैं? थिकोडोंट। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ह्यूमन्स एंड क्रोकोडाइल और ह्यूमन में जो टीथ होते हैं ये बोनी सॉकेट, जॉ के बोनी सॉकेट में धंसा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थिकोडोंट कहते हैं। यहाँ पे फोर्थ टाइप ऑफ ह्यूमन डेंटिशन की बात करें तो ये हेट्रोडोंट है।
हेट्रोडोंट अब किसको कहते हैं? हेट्रोडोंट की बात करें तो द टीथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कुछ कुछ जैसे कैनाइन है, इंसाइजर है, मोलर है, प्री मोलर है, ये अलग अलग टाइप के टीथ हैं। इस टाइप के डेंटिशन ह्यूमंस में पाए जाते हैं। तो इस टाइप के डेंटिशन को क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट कहते हैं। यहाँ पे ये सब ह्यूमन डेंटिशन की बात कर ली हम लोग। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग डेंटल फार्मूला की। डेंटल फार्मूला की बात करें तो चाइल्ड में जो होता है, ऊपर में इंसाइजर कैनाइन होता है 2, उसके बाद इंसाइजर 1 होता है, उसके बाद प्री मोलर 0 होता है और मोलर 2 होता है। इसी तरह दोनों साइड हो जाएगा, फिर नीचे भी यही हो जाएगा। तो चाइल्ड के केस में 20 टीथ होते हैं। उसके बाद अप टू 70 ईयर्स में कितने टीथ होते हैं? इसमें 28 टीथ होते हैं। और एडल्ट में कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट व्यू से। तो थैंक यू गाइज।